नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित एक एक वैकेंसी के बारे में। चाहे वो डॉक्टर का हो, स्टाफ नर्स का हो, थ्रेसर का हो, डेंटिस्ट का हो, फार्मासिस्ट का हो, एक्सरे टेक्नीशियन का या ईसीजी टेक्नीशियन का हो, सभी नियुक्तियों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा होगी कि क्या वर्तमान में स्टेटस है। और आप लोगों को पता ही है कि सटीक जानकारी जो है देना हमारे चैनल का मुख्य मकसद है, इसीलिए वीडियो आने में विलम्ब हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सही जानकारी देते हैं, गुमराह करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। अब देखिए, आपको बता देते हैं कि हैरत की बात है कि विभाग में एक बहाली प्रकाशित की गई राज्य स्वास्थ्य समिति से लैब टेक्नीशियन की, और उसका जो है फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया और फॉर्म भरा ही नहीं गया। बच्चों के मन में संशय था कि कहीं अंदरूनी रूप से फॉर्म तो नहीं भरा गया, क्योंकि इस राज्य स्वास्थ्य समिति जो है ना, कोई नोटिस नहीं जारी किया कि फॉर्म का लिंक ही एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब ये सर्वर प्रॉब्लम है या कौन सा प्रॉब्लम है, इस पे क्लियर नहीं हुआ। जब इस पे जब लैब टेक्नीशियन के बच्चों ने राज्य स्वास्थ्य समिति में बात किया तो उन्होंने वो बताया कि अभी जो है सरकार द्वारा एक क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा एजेंसी परीक्षा लेगी। सीएचओ के पिछले एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ आई थी, जिसके कारण राज्य स्वास्थ्य समिति सतर्क हो गई थी। और अभी इन चीज़ों का क्लियर नहीं हुआ था कि कौन एग्ज़ाम लेगा। हालांकि बहुत हद तक चांसेज है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जो वैकेंसी है उस पर टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इस बात की चर्चा स्वास्थ्य विभाग में लगभग चल रही है, लेकिन कम से कम एक नोटिस पब्लिश कर देना तो चाहिए कि हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। विद्यार्थियों को क्या जो है मानसिक उत्पीड़ना झेलना पड़ता है, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, हम लोग को रेगुलर कॉल करते हैं। यही समस्या बीटीएससी के साथ भी है। बीटीएससी में भी लगभग कोई बड़ा अपडेट नहीं आ पा रहा है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते से कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है। लंबा समय हो गया है। ड्रेसर का आंसर की स्कोर कार्ड नहीं आया, ट्यूटर का आंसर की नहीं आया। 1 हफ्ता में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये सब झोल झाल कुछ दिख रहा है। तो इसी को लेके आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा बताया गया कि कैसे क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सर्वर प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम आप लोग के लिए अधिक से अधिक अपडेट आप लोग को प्रदान करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे देखिए जो बहालियाँ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ विज्ञापन 1 का तो बात ही करना बेकार है। विज्ञापन 1 तो पूरा हो गया है, तो उसका केवल ज्वाइनिंग बाकी है। अब विज्ञापन 2 की बात करते हैं। विज्ञापन 2 में जो है अभी स्टे लगा हुआ है, तो ये भी विज्ञापन हमको लगता है कि अभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब विज्ञापन संख्या 3 की बात करते हैं हम लोग, वो है ओटी टेक्नीशियन की। विज्ञापन संख्या 4 ईसीजी टेक्नीशियन, और विज्ञापन संख्या 5 जो है एक्सरे टेक्नीशियन का है। इन तीनों के लिए आपको पता है कि स्टेट में काउंसिल नहीं है, और इसके लेके जो है बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रहा था। बीटीएससी ने स्वास्थ्य विभाग से परामर्श मांगा था, उसके बाद भी मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बीटीएससी ने स्वास्थ्य विभाग को बोला कि आप हमको ये सूची बना के दे दे, आप हमको ये बता दीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट को आप लोग वैलिड मानते हैं, कौन सा को नहीं मानते हैं, और कौन सा कोर्स को वैलिड मान रहे हैं, कौन सा कोर्स को नहीं मान रहे हैं वैलिड। तो इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग में एक कमेटी बनाई गई, एक टीम बनाई गई, और उस कमेटी ने अपना अनुमोदन बना दिया है। लगभग मंत्री जी का हस्ताक्षर भी हो चुका है, और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में वो बीटीएससी को पहुंचेगा। और बीटीएससी के बाद जो है बीटीएससी इसमें फैसला लेगी, और उसके बाद टीसीएस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम इस पर शुरू करेगा।
तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि भाई इसका काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो ओटी और ईसीजी टेक्नीशियन वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ, इतना डिले हो गया, अब आचार संहिता लगने वाला है तो लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता का जो ये है प्रभाव है वो जो पहले से प्रकाशित वैकेंसी है उन पर नहीं होना है, नहीं होगा। लेकिन समस्या यह कि आचार संहिता में सरकार के पास स्टाफ की संख्या कम हो जाती है, तो समस्या ये होती है और काम नहीं हो पाता है। और देखिए जो भी काम होते हैं वो सरकार के दबाव में होते हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं, कितना काम करना चाहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर का। तो इन लोगों का भी लगभग पूरा काम हो गया है। अब इनका कहानी यह है कि इनमें 20% लोग ही क्वालिफाई किए। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन या अन्य मैटर पे छांट दिया गया था, हटा दिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित कर दिया गया था, तो उनको कोर्ट के द्वारा फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा गया है, व्यक्तिगत रूप से भेजा गया। तो लगभग 20 तक जो है यही हाल है सब लोगों का डिवी हो चुका है। और जिनको इंडिविजुअली बुलाया गया है, कई बार जो है जो लोग केस किए हैं कोर्ट में जाके उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। सिमिलर ही आपका 19 है जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर का है। उसमें भी वही हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन स्क्रूटनी में बाहर हो गए थे। उन्होंने बाद में जो है अपना कोर्ट में सारा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और बताया कि मुझे जो है अकारण ही निकाल दिया गया, तो उनको भी बीपीएससी द्वारा डीवी के लिए बुलाया गया और उनका डीवी करा भी लिया गया है। तो विज्ञापन संख्या 19 तक जो है क्लियर है चीज़ें। विज्ञापन संख्या 20 जो है वो डेंटिस्ट का है। और डेंटिस्ट का एक केस चल रहा है बिहारी वर्सेस बाहरी। तो उसमें भी जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना काउंटर एफिडेविट दे दी है और एक केस हमको लगता है कि एक हायरिंग में अब समाप्त होने के कगार पे है लगभग, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें ये समाप्त हो जाएगा। तो डेंटिस्ट वाले में भी अब ज़्यादा लोचा नहीं होने वाला है। यहाँ पे बिहार के छात्र और बाहरी छात्रों में बस लड़ाई थी और ये लगभग जल्द ही ख़त्म होने वाली है। अब आते हैं ड्रेसर का। तो ड्रेसर का स्कोर कार्ड आना था और यूजुअली देखा जाता है कि 45 दिनों के बाद जो है स्कोर कार्ड आ जाता है। और आयोग द्वारा पहले भी कहा गया था, कई आश्वासन भी मिले हैं, कई बार आश्वासन मिला कि जल्द ही आ जाएगा। डेडलाइन भी था, डेडलाइन भी ख़त्म हो गया। अब जो है आश्वासन ये दिया जा रहा है कि 25 तारीख के आसपास आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। कल परसों ड्रेसर के कुछ बच्चे जो है वहाँ पे पहुँचे थे और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग को आश्वासन मिला है कि 25 तारीख तक जो है आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। वो ड्रेसर का हो और स्टाफ नर्स का, दोनों लोगों का लगभग सेम बात बताया गया है। तो आयोग की तरफ से ये बातें क्लियर हुई हैं कि 25 के बाद जो है स्टाफ नर्स का भी आ जाएगा और 25 के आसपास ड्रेसर का भी आ जाएगा। अगला जो है 22 है और 22 है फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट का अभी सुप्रीम कोर्ट में केस था और उसमें जितने भी पार्टी रिस्पोंडेंट थे उनको सुन लिया गया है। और सुन लेने के बाद जो है अब उसमें एक पार्टी था जिसको काउंटर एफिडेविट देने के लिए समय दिया गया है, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और 22 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गेम हो रहा है कि इसमें सरकार ने अपना जवाब दायर किया था, काउंटर एफिडेविट दिया था और अब पीसीआई काउंटर एफिडेविट देगी। उससे पहले बी फॉर्म के अभ्यर्थी जो है उन्होंने भी अपना रीज्वाइंटर एफिडेविट दिया है। रीज्वाइंटर एफिडेविट मतलब जो सरकार के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है उसके रिप्लाई में उन्होंने अपना तर्क रखा है। तो देखिए अब
सरकार के हाथ में है, अब न्यायालय के हाथ में है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म कर सकती है, या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी मामला चल सके। लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा है, ये बात आप समझिए, क्योंकि रीज्वाइंटर एफिडेविट मतलब आपके तर्क को फिर हम लोग जो है अलग तर्क से अलग कर रहे हैं। तो ये बात समझिए कि लोग इसको जानबूझ के ये कर रहे हैं। हालांकि क्वालिफाइड लोग भी अब इस केस में आ चुके हैं और उन्हें भी अगर ज़रूरत पड़ा तो उनके एडवोकेट भी इसमें अपनी बात रखेंगे और इंटरिम रिलीफ का भी मांग करेंगे। जैसा कि आप लोग एएनएम और लैब टेक्नीशियन के केस में देखे हैं कि आंतरिक राहत मिली है और एएनएम का ज्वाइनिंग भी हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है और इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, अभी काम कर रहे हैं और इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ग्रुप वगैरह में जो भी हैं तो उनको वहाँ पे बता दिया जाएगा। सभी बातें यूट्यूब पे बताना पॉसिबल नहीं है। अगला जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स का है। तो स्टाफ नर्स के वैकेंसी का वही अपडेट है। अभी आपको बताया है कि इनका अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। आंसर की इनका बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन स्कोर कार्ड में दिक्कत हो रहा है। अब चीज़ें ये भी आ रही हैं कि स्कोर कार्ड में डिले क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी है या फिर ट्यूटर का जो वैकेंसी है, अब ट्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम होने के बाद हमको लगता है 20 से 25 दिन हो चुके हैं अभी, और अभी आंसर की नहीं आया ट्यूटर का। तो लोगों में रोष है। ड्रेसर का एग्ज़ाम होने के बाद जो है 45 डेज होने के बाद स्कोर कार्ड नहीं आया है। डेडलाइन समाप्त हो गए हैं लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि सर्वर का भी प्रॉब्लम चल रहा है और इंटरनेट का स्पीड जो है पिछले हफ्ते में थोड़ा सा प्रभावित हुआ था और ये सब लोग का प्रभावित हुआ था, इसलिए इन चीज़ों में दिक्कत हुई थी। तो अभी जो है जल्द ही आपका ट्विटर का आंसर की भी आ जाएगा और स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड है वो 25 तारीख के बाद आएगा। पहले बोला गया था कि 14 तारीख के बाद आ जाएगा, अब बोला जा रहा है कि 25 तारीख के बाद जो है आप लोग का स्कोर कार्ड पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यही लगभग अपडेट है सभी वैकेंसियों पे। और आप लोग अपना कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए, और मेरे पास जो भी सटीक जानकारी होता है वही हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।